हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ एम सीरीज़, दैट इज़ पार्ट नंबर 15। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस हमारा बना है, और या फिर वो जो टॉपिक रहेगा क्वेश्चन के अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद पैम्पिगस वल्गैरिस ऑन असेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंडीशन। फर्स्ट है टर्नर साइन, सेकेंड है कोस्टिक साइन, थर्ड है निकोल्स्की साइन और फोर्थ है ट्राउजी साइन। तो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज़ द निकोल्स्की साइन। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी स्किन होती है ना, उसके ऊपर क्या होता है कि हमारा ये जो ब्रूजिंग जैसा हो जाता है और वहाँ से जो पैचेस होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रस्ट होते रहते हैं। जबकि कोस्टिक साइन और ट्राउजी साइन टिटैनिक का साइन है, टर्नर साइन हमारा पैनक्रेटाइटिस का है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, आफ्टर असिस्टिंग विद द वेजाइनल डिलीवरी व्हाट वुड द नर्स डू टू प्रिवेंट हीट लॉस वाया कंडक्शन इन न्यूबॉर्न। हमें पता है इसके 4 ऑप्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है रैप द न्यूबॉर्न इन ब्लैंकेट, सेकेंड है क्लोज द डिलीवरी रूम, थर्ड है ड्राई न्यूबॉर्न विद वार्म ब्लैंकेट, फोर्थ है प्लेस द न्यूबॉर्न ऑन अ वार्म क्रिप पैड। तो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, कंडक्शन मेथड से पूछा है। तो हम क्या करेंगे, न्यूबॉर्न को वार्म क्रिप पैड के अंदर हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। 4 मेथड होते हैं हमारे, हमें पता है कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, इवेपोरेशन होता है और एक हमारा रेडिएशन होता है। इवेपोरेशन होता है कि उसको हम ड्राई कर देंगे, कन्वेक्शन एयर के थ्रू होता है। तो हमारा कंडक्शन होता है स्किन का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कराएंगे, दैट्स वाई राइट आंसर फॉर सेकेंड क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिकवरी पोजीशन फॉर अ पेशेंट आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी, प्रोन पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन, बोथ ऑफ द अबव, सुपाइन पोजीशन। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव, ताकि पेशेंट को क्या ना हो, एस्पिरेशन ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, the nurse is caring for a child recovering from tonsillectomy, which fluid or food would be offered to the child। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन जेलो, सेकंड है कोल्ड कोका पॉप, थर्ड है बटर स्कॉच पडिंग और फोर्थ है कूल चेरी फ्लेवर्ड। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये तीनों जो भी कार्बोनेटेड और कोल्ड जो भी मिल्क के प्रोडक्ट है वो हम क्या करते हैं, बेवरेजेस जो है वो अवॉइड करते हैं, दैट्स वाई राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ measuring the fundal height of a pregnant woman who is 36 week gestation when the patient report light-headed। उसको थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है और 36 वीक की gestation है उसको। which finding would the nurse expect to note when assessing the patient। फर्स्ट ऑप्शन है fear, सेकंड है anemia, थर्ड है full bladder, फोर्थ है pallor and hypotension। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि क्या होता है कि विनाकावा सिंड्रोम हो जाता है और पेशेंट के अंदर सर्कुलेशन थोड़ा सा कम हो जाता है हेड की साइड में, इसीलिए पेशेंट को क्या हो सकता है, लाइट हेडनेस हो सकती है, दैट्स वाई राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नर्स इन द प्रीनेटल क्लिनिक इज मॉनिटरिंग अ पेशेंट विद ट्विन प्रेगनेंसी, द नर्स मॉनिटर द पेशेंट क्लोजली फॉर विच कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद ट्विन प्रेगनेंसी। ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन पूछा हमसे, एग्जैक्टली जो आपको हमेशा यही करना है, पूरा क्वेश्चन रीड आउट करने के बाद हमें समझना है कि हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है। देखो पूरा लैंग्वेज इसमें दिया है, नर्स प्रीनेटल क्लिनिक के अंदर मॉनिटर कर रही पेशेंट को ट्विन प्रेगनेंसी के साथ। जब वो मॉनिटर कर रही है तो कौन सा प्रायोरिटी कॉम्प्लिकेशन पूछा है इसने हमें, ट्विन प्रेगनेंसी का। फर्स्ट ऑप्शन है हेमरॉइड, सेकंड है पोस्टम लेबर, थर्ड है मैटरनल अनीमिया और फोर्थ है हमारा कोस्टोवर्टिब्रल एंगल टेंडरनेस। तो हमारा जो मेन कॉम्प्लिकेशन होगा वो मैटरनल अनीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 फिटस है, दोनों को क्या होगा, ब्लड की नीड ज़्यादा होगी और डाइल्यूशन अनीमिया भी ज़्यादा हो सकता है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, A pregnant woman with LMP was February 9, 2022 using the Naegeli rule कैलकुलेट करना है हमें, क्या EDD कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। हमें कितना दिया है, 9 में हम 7 ऐड करेंगे तो हमारा कितना चला जाएगा, 16। फरवरी है, फरवरी में 9 मंथ ऐड करेंगे तो हमारा चला जाएगा जो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो हमारा चला जाएगा 16 नवंबर 2022। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 8th क्वेश्चन है, द नर्स इज परफॉर्मिंग असेसमेंट ऑन अ फीमेल पेशेंट हु इज हैविंग माइटल स्मर्च, विच सब्जेक्टिव फाइंडिंग सपोर्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ द कंडीशन। फर्स्ट ऑप्शन है
experiencing pain during intercourse, second a pain at onset of menstruation, third experiencing profuse vaginal bleeding और लास्ट है sharp pelvic pain during ovulation। तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का माइटल स्मर्ज क्या है, वो किसी भी फीमेल को ओवुलेशन के टाइम पे पेन होना इज इंडिकेट करता माइटल स्मर्ज। क्वेश्चन नंबर 9 है The nurse is caring for a patient infant being monitored for hydrocephalus. The nurse noticed that bulging of anterior fontanel अगर जब बच्चा रोता है। Which conclusion would the nurse draw? फर्स्ट है ऑप्शन नो एक्शन रिक्वायर्ड, सेकंड है इन्फॉर्म फिजिशियन कीप NPO और फोर्थ लोअर बेड साइड। तो हमारा राइट आंसर है नो एक्शन रिक्वायर्ड। क्यों है, क्योंकि इन्फेंट है और क्या हो रहा है, एंटीरियर फंटेनल पल्ज हो रहा है और नॉर्मली हमें पता है एंटीरियर फंटेनल का जो क्लोजिंग टाइम होता है वो है हमारा 12 to 18 मंथ, जिससे बहुत बार क्वेश्चन भी बना है। अगर ये बल्ज हो रहा है ना इन्फेंट के अंदर, 12 महीने का बच्चा जो होता है वो इन्फेंट होता है, तो ये क्या है, एक नॉर्मल फाइंडिंग है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सिर्फ कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन करना है। दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एम सीरीज पार्ट नंबर 15। विश यू ऑल द बेस्ट।